जी, मेरा सवाल ये है, मरने के बाद अच्छे बुरे इंसान के साथ क्या होता है? आसान तरीके से समझाएं। भाई बहुत अच्छा सवाल किया है कि मरने के बाद अच्छे बुरे इंसान के साथ क्या होता है। मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई इंसान सवाल करता है, क्योंकि इंसान का ध्यान गलत जगह भटका हुआ है। सच पे ध्यान लगाए। शरीर मौत की तरफ जा रहा है, जिधर को हम जा रहे हैं उधर की तरफ ध्यान लगाएं तो बड़ी खुशी होती है। वरना अक्सर ज़्यादातर दुनिया में लोग ऐसे हैं कि जो जीवन का समय लेके आए हैं, जब तक रूह हमारी शरीर में है, जब तक ये हमें इम्तिहान का समय दिया गया है, कर्म करने का समय दिया गया है, रूह शरीर से निकलते ही इम्तिहान का समय ख़त्म है, कर्म करने का समय ख़त्म है। तो लोग अक्सर जो है दुनिया में देखें हम कि शरीर जा रहा है मौत की तरफ, और दुनिया में इंसान हमेशा जीना चाह रहा है कि मैं हमेशा रहूं। इंसान की जो चाहत है वो हमेशा जीने की है। तो हम इस चीज़ से गौर करें कि इस कायनात का सिस्टम उस मालिक ने ऐसा बनाया है कि वो कहता है कि सारा जहान बेवफा है, मैं वफादार हूँ। आप इस जुमले पर गौर करें। कोई बात कुरान मजीद की बेमकसद नहीं है और बेफालतू नहीं है। कुरान एक हकीकत बयान करता है, मगर गौर करने वाले ही समझते हैं। इस कायनात जो इस बात को जो है संसार का मालिक बोल रहा है, अब आप इस कायनात के सिस्टम पर गौर करें। आप जब देखेंगे तो ये पूरी कायनात, देखो जब तक इंसान की आत्मा शरीर में है तो शरीर से जो है पूरी दुनिया की कितनी चीज़ें हैं जो इंसान बरत रहा है, बर्तावा कर रहा है, जो भी कुछ है। अब इस कायनात का सिस्टम ऐसा बनाया है कि पूरी कायनात इंसान को मौत पर धक्का दे देती है। पूरी कायनात मौत पर धक्का दे देती है, यानी कि आप समझिए इंतकाल। मौत एक इंतकाल है, एक जहान से दूसरे जहान में जाना। जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया में, इस जहान में इम्तिहान के लिए भेजा है, जब इम्तिहान पूरा हो जाता है, जब दूसरे जहान में बुलाता है, तो क्या उसने सिस्टम बनाया है कि पूरी ये दुनिया पूरी इंसान को धक्का दे देती है। ये जो तुम्हारे कान मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ तुम्हारे कान तक पहुंच रही है, ये है असल में आत्मा, ये है रूह। और ये जो मैंने अपने शरीर की जो खाल पकड़ ली है, त्वचा, ये मेरा शरीर है। अब आप गौर करें कि इंसान की जवान को तो आप एक बार को काट कर जवान को, आदि को मार सकते हैं। बात को समझें, जवान को काट कर आदि जवान को मार सकते हैं, लेकिन इंसान की जो अंदर से आवाज़ निकल रही है, आत्मा जो है, ये आत्मा की जो आवाज़ है, मेरी जो आवाज़ है, अब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप, इस आवाज़ को काट के दिखाएं और मार के दिखाएं। आप कहाँ कहाँ मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी जो आवाज़ तुम्हारे कान तक पहुँच, हाँ ये कर सकते हो कि आप सुनना बंद कर दोगे, फ़ोन काट दो तो कट जाएगी। लेकिन मैं जिस रूप में कहना चाह रहा हूँ, बात को समझें कि आप जिस प्रकार जवान को काट कर आधी, और जब तक उसमें रूह रहेगी वो तड़पती रहेगी, और फिर उसके बाद वो मर जाएगी, जो है मांस की जवान है। लेकिन जो आवाज़ निकल रही है, इस आवाज़ को आप नहीं काट सकते। तो क्या मतलब है, इंसान की आत्मा मरती नहीं है मौत पर, वो दूसरे जहान में इंतकाल कर जाती है, दूसरे जहान में चली जाती है। तो इस चीज़ से हम गौर करें भाई। अब शरीर के अंदर हम शरीर को देखते हैं, लेकिन असल जो खेल है वो शरीर के अंदर आत्मा का है। इसीलिए आत्मा निकलने के बाद दुनिया का हर इंसान इस दुनिया से उसे निकालने की मेहनत करता है। कोई कफन का कपड़ा लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई कब्र का इंतजाम कर रहा है। अंतिम संस्कार, दुनिया से हमेशा जाने का संस्कार, जाओ। तो इस चीज़ से हम समझें भाई कि ये जीवन हमें क्यों दिया गया है।
इंसान नकली घी खा खा कर नकली को असली समझ बैठा। जब असली घी सामने आता है तो उसे अटपटा लगता है। नकली ज्ञान पे चल चल कर, झूठ पे चल चल कर, शैतानी धोखे के धर्म पे चल चल कर वो उसी को सच समझ बैठता है। और जब असली ज्ञान संसार के सच्चे मालिक का सामने आता है तो वो उसे अटपटा लगता है, बेकार की चीज लगती है। क्योंकि इंसान ने झूठ और धोखे को अपने दिमाग में बसा लिया है। अब जब अल्लाह का सच पैगाम उस तक पहुंचता है तो वो क्या करता है? उसे ठुकरा देता है, उसे नहीं मानता है, उसका इनकार करता है। बजाय अकल की पैरवी करने के कि अकल से सच और झूठ को समझे, वो जो झूठ बसा रखा उसने दिल में, झूठा धर्म, झूठा ज्ञान, समझ में आ रही बात, उसको आगे करने के लिए जज्बात की पैरवी करता है। जज्बात में आता है, जोश में आता है, और जोश इंसान के होश को खो देता है। हमारी ज़रूरत है कि ज़िंदगी जा रही है मौत की तरफ, जो समय लेके आए थे वो पूरा होने की तरफ जा रहा है। तो मैं जज्बात में ना आऊँ, जोश में ना आऊँ, मैं डर कर सही बात को समझूं। सही धर्म है क्या? मुझे किसने पैदा किया है? क्यों पैदा किया है? मुझसे चाहता क्या है? मेरे जीवन का सही मकसद है क्या? कहीं ऐसा ना हो कि मैं घमंड दिखाकर, जज्बात दिखाकर अपना बहुत बड़ा हमेशा नाकामी का नुकसान कर लूं। तो इसीलिए कुरान में कहा गया कि जो डरेगा वही नसीहत हासिल करेगा। तुम इस कुरान मजीद के द्वारा नसीहत करते रहो। हमने जो इंसान के अंदर रचना को रचा है, उसी रचना के आधार पर है ये कुरान, जीवन जीने का तरीका। तुम इस कुरान से नसीहत करते रहो। जो डरने वाला है वो तो नसीहत हासिल करेगा, सच और झूठ की पैरवी करेगा, सच और झूठ को समझेगा और सच को फिर मान लेगा, जीवन के समय को कामयाब कर लेगा। हमने किसी भी इंसान को दुनिया में हमेशा जीने के लिए नहीं भेजा है। जीवन का समय पूरा होते ही जो हमारे यहाँ लिखा हुआ है, 1 सेकंड फालतू मोहलत नहीं दी जाती, 1 सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी और उसको मौत देकर उठा लिया जाएगा धरती पर से। तो अब हम समझें बात को कि इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो हमें नज़र का धोखा है, दिख रहा है कि हमारी है, हम उसके हैं। नहीं, ना वो हमारी है, दुनिया की कोई चीज़ ना हमारी है और ना हम दुनिया के हैं। याद रखें, इसमें मिल्कियत सिर्फ अल्लाह की है, सब कुछ उसी का है। हम जैसों को मौत देता है। क्या तुम्हारी समझ में नहीं आती बात यार? स्कूल जो है किसी और का होता है कि नहीं होता? स्कूल किसी और का होता है। अब स्कूल में उसके जो है नियम सिस्टम अलग होते हैं कि भाई पेपर लेने का जो कमरे हैं वो अलग बनेंगे उधर, ठीक है ना, वहाँ पर पेपर हो करेंगे, टेस्ट हो करेंगे। तो स्कूल किसी का है, उसने वहाँ के नियम बना रखे हैं कि नहीं? जो बच्चे टेस्ट देने आ रहे हैं उनका नहीं है स्कूल। वो तो जो है 100 बच्चे एक साथ बिठाए, इम्तिहान लिया, फिर बाहर निकाल दिए वहाँ से, है। तो स्कूल तो किसी और का है ना, वहाँ के नियम और कानून किसी और के हैं। इसी प्रकार से ये दुनिया का स्कूल अल्लाह का है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। वो हमें पेपर देने के लिए भेजता है। यहाँ हजारों लाखों इंसान रोज़ पैदा करता है। अब उनको जीवन का समय दिया, जैसे स्कूल में समय दिया जाता है घंटे 2 घंटे का, और पेपर देकर फ़ौरन बाहर निकाल देते हैं, चलो बाहर, अब तुम्हारा काम पूरा हो गया। इसी प्रकार से ये दुनिया का स्कूल अल्लाह का है और वही रूहों को पैदा करता है, इंसान को पैदा करता है। लाखों, हजारों, करोड़ों इंसान रोज़ पैदा करता है और इस इम्तिहान के जहान में भेजता है, पेपर लेने की कमरे में इसमें भेजता है और फिर जीवन का समय देता है। जैसे पेपर में समय होता है घंटे 2 घंटे का, और फिर उनका इम्तिहान लेके मौत देकर उठा लेता है। तो हमारा क्या रहा भाई? फिर यहाँ कुछ भी नहीं है। हमें तो चीज़ें बरतने के लिए दी गई, इम्तिहान के लिए। जो भी चीज़ मिली बरतने के लिए मिली, इम्तिहान देने के लिए मिली। जैसे स्कूल में जो है प्रश्न के पेपर मिलते हैं, तो हमें बरतने के लिए चीज़ मिली। तो हमारी मिल्कियत नहीं है, मिल्कियत कहते हैं जो उसका असली मालिक हो। असली मालिक अल्लाह है। यहाँ जो चीज़ हमें मिली है वो है अमानत। अमानत का मतलब क्या है? कोई चीज़ हम किसी की ले लें, कोई चीज़ हमें दे दे, भैया फला वक्त तक है ये, तुम ले लो, चलो इसको, है, मैं तुम्हें फला समय तक के लिए अपनी ये चीज़ दे रहा हूँ, फिर फला वक्त के बाद मैं ले लूँगा। इसी प्रकार से अल्लाह ताला ने जो भी कुछ हमें दिया है, बीवी, बच्चे, माल, दौलत, ज़मीन, जायदाद,
जो भी कुछ दुनिया में हम बरत रहे हैं, ये अल्लाह की दी हुई अमानत है और ये टाइम पर वो समय पर ले लेगा इसको। झूठा गुमान अलग है, हकीकत अलग है। हकीकत पर गौर करें। अब आप देखें कि इसी बात से सोचें कि सारा जहान बेवफा है, हैं? अल्लाह वफादार है। क्या मतलब है? जब इंसान पैदा होकर आया, रूह को दुनिया में अकेले भेजा। बात को समझें। अच्छा, एक चीज़ और है, किसी स्कूल में आप गए पेपर देने के लिए, तो आपने वहाँ देखा वहाँ पहले से सिस्टम जारी है, वहाँ और भी बच्चे पेपर दे रहे हैं, अभी तुम्हें रोक रखा है, रुको जरा, अभी तुम्हारा समय नहीं आया, पहले ये दे दें पेपर, उसके बाद तुम देना, तुम्हारा समय आएगा, है कि नहीं? तो हमने क्या देखा कि वहाँ स्कूल का सिस्टम पहले से जारी था, चल रहा था। ऐसा नहीं कि हमारे जाने पर ही जो है बना, चल रहा था वहाँ पर सिस्टम। तो इसी प्रकार से जब हम दुनिया में आए तो यहाँ सारी चीज़ें पहले से मौजूद थी, दुनिया पहले से चल रही थी। यहाँ लोग आ रहे थे, यहाँ हमने जवान को भी देखा, बूढ़े को भी देखा, मर रहे हैं लोग, हमने मरते हुए देखा। अब हमें जीवन का समय दिया है तो अब भी दुनिया चल रही है। हमारे आने से पहले भी दुनिया का स्कूल चल रहा था, समझ में आ रही है बात? और हमारे आने के बाद भी स्कूल चल रहा है, यानी कि हमसे पहले जो मर चुके उनको भी समय दिया गया था दुनिया में इम्तिहान का। अब उनको मौत देकर उठा लिया गया इस परीक्षा के जहान में, पेपर लेने के हॉल में। अब हमें भेज दिया गया, अब हमारा इम्तिहान चल रहा है कि हम क्या करते हैं। रचना रच दी है दो प्रकार की, चाहे मेरा एहसान मान या नाशुक्री कर, सब कुछ मेरा है। अगर मेरा एहसान मान के आएगा, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से मेरी इबादत करके आएगा, मुझे राजी करके आएगा, तो इस दुनिया से बेहतरीन जिंदगी जन्नत की पाएगा। इनाम तैयार है अल्लाह का रचना के आधार पर, समझ में आ रही है बात? और जो रचना के खिलाफ चलेगा, रचना के खिलाफ पहला कदम क्या है? अल्लाह की नाशुक्री करना, उसका एहसान ना मानना। सब कुछ उसी का, खाना पीना सब कुछ उसी का है और उसी की नाशुक्री करे इंसान, समझे? तो फिर नरक की आग तैयार है, सजा। अल्लाह के कानून बनाए हुए हैं ये सब। तो जब इंसान दुनिया में पैदा होकर आया तो अकेला अल्लाह ने भेजा ताकि सबक हासिल कर। मैं तेरा असल मालिक हूँ, तुझसे तेरा सबसे पहला रिश्ता मुझसे है, समझे? अब मैं तुझे भेज रहा हूँ इम्तिहान के जहान में, समझे? तो अब यहाँ इंसान को पीरियड दिया, जीने का समय दिया। जब वो समय पूरा हो जाता है तो फिर अकेला ही मौत देके उठाता है। और दुनिया का सिस्टम ऐसा बनाया है उसने कि कोई भी सब रूह निकल जाती है शरीर से, इंतकाल करती है, दूसरे जहान में जाती है, तो कोई भी ये नहीं कहता भाई इसको जो है, इसके शरीर को, इसको जो है रख लो कुछ दिनों के लिए, जल्दी निकालो इसे, फटाफट दुनिया से बाहर निकालो इसे, क्योंकि दुनिया जिंदों की है। जब तक इम्तिहान का समय दिया गया है उस वक्त तक ही आप इस दुनिया के अंदर रह सकते हो, जब तक शरीर में हो। और जब समय खत्म हो गया इम्तिहान का, परीक्षा का, तो शरीर से फौरन निकलते ही ये दुनिया आपको अपने अंदर से बाहर निकाल के फेंक देगी। और फिर आप सिर्फ अकेले, जैसे अकेले अल्लाह की तरफ से आए थे ना, ऐसे ही अल्लाह की तरफ लौटोगे, अकेले बिल्कुल मोहताज बन के। अब वो तुमसे पूछेगा कि मेरे बंदे, मैंने तुझे पैदा किया, तू कुछ ना था, इंसान बनाया, तुझे अकल दी, समझ दी, आंखें दी देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, हैं, दिल दिया मोहब्बत करने के लिए। मैं अब अल्लाह ताला सारी नेमतें गिनवाएगा। अब तुम समझ सकते हो कितना इंसान उसकी नेमतें बरत रहा है, उसकी धरती पे चल रहा है, उसकी हवा में सांस ले रहा है, उसके दिन में जो है काम कर रहा है, उसकी रात में आराम कर रहा है। कितनी नेमतें गिन नहीं सकते, कितनी चीज़ें, कितनी तरह की चीज़ें इंसान खा पी रहा है। अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे, मैंने तेरे लिए ये किया, वो किया, ये किया, वो किया, सारी नेमतें गिनवाएगा। मैंने ये किया, वो किया, ये किया, वो किया, तूने क्या किया मेरे लिए, तूने क्या किया मेरे लिए? अगर वो अल्लाह का नाशुक्रा है, सारी उम्र रचना के खिलाफ चला, अल्लाह का कोई एहसान नहीं माना, सच पे चलने की कोशिश न करी, हक पैगाम सामने आया भी, सबकी ज़िंदगी अल्लाह ने एक समय तक के लिए एक तय कर रखी है, फिर उसके हालात भी तय कर रखे हैं सब इम्तिहान लेने के लिए कि उसको किन किन हालात में से गुजारना है। दिलों का हाल जानता है अल्लाह ताला, फिर अपना हक पैगाम भेजता है पूरी तरह से, जो है एक ज़िंदगी का समय और टेस्ट लेने का कंप्लीट तरीका उसके यहाँ लिखा हुआ है सबका, समझे? और रोजी सब लिखी हुई है, एक दाना मुकद्दर से फालतू नहीं मिल सकता, चाहे इंसान कितनी बेईमानी कर ले, सब कुछ लिखा हुआ है उसके यहाँ। तुमने क्या खुदा को ऐसे ही समझा हुआ है? बहुत बड़ी हस्ती है खुदा। ये जो तुम कहते हो ना कि मुझे ठोकर लग गई, मुझसे फला इंसान कड़वा बोल गया,
आज तुम्हें मरते मरते बचा, जितने भी तुम्हारे साथ हालात बीत रहे हैं ना, ये सब अल्लाह के यहाँ बनाए हुए हैं पहले तुम्हारे इम्तिहान लेने के लिए, और सब कुछ लिखा हुआ है। ये सब अल्टप नहीं हो रहा, जो तुम्हारी ज़िंदगी में जो हालात आ रहे हैं, जो बर्तावा तुम कर रहे हो ना, सब ये, हाँ, ये सब अल्लाह के बनाए हुए हैं इम्तिहान लेने के लिए, और जीवन का समय भी तय किया हुआ है। तुम जो ये कहते हो ना, मैं आज फलां से बात करके आया, मैं आज फलां से बात करी, मैंने उस शख्स से बात करी, ये सब हालात तुम्हारे लिखे हुए हैं इम्तिहान लेने के लिए। और इन हालातों में सिर्फ तुम्हें कर्म करने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते दिए हैं रचना के आधार पर, अच्छे कर्म कर या बुरे कर्म कर। अगर तुम्हें पहले पता ना हो तो आज समझ लो मुस्लिम का मतलब क्या है। मुस्लिम उसे कहते हैं जो ईश्वरीय रचना के आधार पर बुराई से बचते हुए अच्छाई पर चलकर जीवन गुजारता है अल्लाह की मर्जी से। लेकिन मुस्लिम बनने से पहले इस्लाम कबूल करना पड़ता है। इस्लाम कबूल का मतलब ये है कि जो हकीकत में हमारा बनाने वाला मालिक है, जिसने हमारे अंदर रचना को रचा है, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से, अपनी जिम्मेदारी से उसके सामने अपना सब कुछ समर्पित करके, अपनी मनमानी छोड़ करके, और फिर उसकी मर्जी पे जीवन जीना, इस कुरान के द्वारा, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर इस कुरान के द्वारा अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पवित्र करना, ये मतलब है इस्लाम और मुस्लिम का। अब ये रास्ता इंसान की कामयाबी का है, समझे। इसी रास्ते से चलकर इंसान को कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि सबका मालिक एक है, उसने इम्तिहान को पैदा किया है, तो उसके सामने आप समर्पित करें और फिर अपनी मनमानी छोड़ दें और उसकी मर्जी पर जीवन जिएं और अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पवित्र करें, इससे पहले कि मौत आ जाए। यानी अल्लाह ताला ने जो इंसान के अंदर, जो इंसान का हकीकत में बनाने वाला मालिक है, उसने जो इंसान के अंदर, इंसान देखो, इंसान कहा जा रहा है ना, इंसान क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इंसानियत है। बात को समझें, इंसान कहने का हकदार जब ही है जब इसके अंदर इंसानियत हो। अब इंसानियत की जो रचना रची है ईश्वर ने, अल्लाह ने, उस पर चले, ये है सच्चा धर्म। अब इस रचना में तू कुछ भी कर ले, कोई भी कर्म कर ले, 2 ही तरह के कर्म कर सकता है, अच्छे या बुरे। ये रचना ये सिखाती है कि बुराई से बच, अच्छाई पर चल। और तुम्हें सबूत दे दूं आगे, अगर तुम अब भी तुम्हारा दिल पुख्ता ना हुआ हो तो और समझ लें कि वाकई में सच्चा धर्म है कि नहीं। रचना के आधार पर कुदरत की बनाई हुई चीज को समझें, उसने क्यों बनाई है, ईश्वर ने कोई चीज क्यों बनाई है उसे समझें हम। वो उसका इशारा करती है हर चीज, और हर चीज हमें बता रही है इस कायनात की, मुझे इसलिए बनाया गया, मुझे इसलिए बनाया गया। कि जब हम अच्छा काम करते हैं रचना के आधार पर, तो वो हमारे अंदर सुकून पैदा कर देता है। अब इसमें अगला इशारा समझिए आप बारीकी से, गुमराही से निकलो, रोशनी में आओ। और जब बुरा काम करते हैं, यानी कि अच्छा काम किया तो उसने सुकून पैदा किया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको सुकून शांति पसंद है, अच्छाई पसंद है उसे, इसलिए अच्छाई में सुकून शांति रखी। इसलिए उसने कहा कि आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मेरे बंदे आजा दुनिया और शैतान की शरण से मेरी पनाह में, मेरी शरण में शांति है। अब बुराई जब हम जब अच्छाई, सत्य का रास्ता अपना रखा उसने कि इस रास्ते पर चलकर ही तू मुझे पा सकता है मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर। ठीक है, अगर तूने मुझे पा लिया तो सब कुछ पा लिया, सब कुछ मेरा है, तू मेरे इनाम का हकदार बन जाएगा। अब जब हम बुरा काम करते हैं तो हमें बेचैन कर देता है, अंदर बेचैनी भर देता है। क्या मतलब है कि ये मुझे नापसंद है, इस पर ना चल, ये मुझे नापसंद है, तेरी रचना मैंने अच्छाई पर चलने की बनाई है, ये तेरी सीधी राह है, इसको पसंद कर। बुराई को जो है पसंद ना कर। बुराई पर चलकर तू मुझे नहीं पा सकता, बल्कि तू शैतान का साथी बन जाएगा। और शैतान से मैंने वादा कर रखा है कि मैं तुझसे और तेरे मानने वालों से जहन्नुम को भर दूंगा, नरक को भर दूंगा। अब यहाँ एक बात समझने की है कि भाई अल्लाह के सिवा तो एक जर्रा भी, एक कण भी दुनिया में किसी ने नहीं बनाया। तो फिर जाहिर सी बात है अल्लाह ने अच्छाई और बुराई दोनों को अल्लाह ही ने पैदा किया है। भाई बुराई को भी तो अल्लाह ने पैदा किया है, बेशक बुराई से बेचैन करता है, लेकिन बुराई को पैदा भी तो उसने किया है। बात समझे। तो क्यों पैदा किया है? ताकि इंसान का टेस्ट लिया जाए, इम्तिहान लिया जाए, इसलिए बुराई को पैदा किया है। और बुराई का रास्ता अल्लाह की नाशुक्री का है,
और अच्छाई का रास्ता अल्लाह के एहसान मानने का है। मगर याद रखें, सबसे बेहतरीन इंसान वही बन सकता है जो पहले अपने मालिक को पहचान ले, हकीकत वाले मालिक को, और फिर उसकी मर्जी को जान ले। धरती पर सबसे बेहतरीन इंसान वही बन सकता है। अब यूं तो थोड़ी बहुत अच्छाई लोग कर रहे हैं, है ना, उसको तो ना कह सके हम, लेकिन जो अपने मालिक को पहचान कर उसकी मर्जी को जान ले, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर, वही पूरी तरह बुराई से बचता हुआ और अच्छाई पर चल सकता है। अब अल्लाह ताला ने अपनी रचना को जो है क्या कहा है इसके बारे में कुरान मजीद में, कि सच बोलना, अच्छाई पर चलना, यह है पवित्रता अपनाना, और झूठ बोलना, बुराई पर चलना, यह है गंदगी, अपवित्रता अपनाना, गंदगी को अपनाना। तो याद रखें, जो बुराई पर चलेंगे, शैतान तो गंदा पलीत है ही, जो मन में ख्याल डालेगा बुराई के, जो उस पर चलेगा वो भी गंदगी बन जाएगा, और अल्लाह ताला गंदगी का पलंदा इकट्ठा करके सारे इंसानों को नरक की आग में डाल देगा। तो ये रचना उस मालिक ने हमारे अंदर बनाई ही इसलिए है ताकि वो इस रचना के आधार पर हमें हमारे कर्मों का अच्छा और बुरा बदला दे सके। तो इस रचना पर चलना, बुराई से बचते हुए अच्छाई पर चलते हुए, इसे मुस्लिम कहते हैं, अपने मालिक के सामने अपने आप को सरेंडर करके। अब देखो, इसी चीज़ पर आप गौर करें, इस कायनात में हर चीज़ मुस्लिम है। मुस्लिम का मतलब समझ गए आप, ईश्वरी रचना पर चलना। इस कायनात में हर चीज़ मुस्लिम है। इस सूरज की रचना बनाई है अल्लाह ने कि तुझे इतने टाइम निकलना है, इतने टाइम छुपना है। ये ईश्वरी रचना के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं चलता। जो इसको हुक्म दिए हैं उन पर चलता रहता है। इंसान को हुक्म दिया है कि तू बुराई से बच, अच्छाई पर चल, मगर इसको फ्री विल दिया है, ये बदबख्त नहीं चलता है। नहीं चलेगा तो फिर मार खाएगा, मौत के बाद अपने अंजाम को पहुंचेगा। तो याद रखें, इंसान के अलावा आप देखें, कायनात में गौर करें, सारी कायनात मुस्लिम है। ईश्वर ने जिसकी रचना जो रच दी है वो उसी पर चल रही है वो चीज़, मगर इंसान को फ्री विल दिया है, तो अच्छाई पर चल या बुराई पर चल। इसको एक छूट दे दी, इम्तिहान लिया है ना, जीवन का समय दे दिया है इसको। चाहे मेरा एहसान मान या मेरी नाशुक्री कर, मैंने तुझे पैदा किया है, तुझे जीवन दिया है, तुझे खिला रहा हूँ, मैं पिला रहा हूँ, ज़मीन और आसमान में जो कुछ है जो तू बरत रहा है सब मेरा है। चाहे मेरा एहसान मान या नाशुक्री कर, दोनों रास्ते बिल्कुल साफ साफ दिखा दिए हैं। अब इंसान को जो है जीवन का समय दे दिया है और जो है उसका इम्तिहान लिया है कि चल अब कौन से रास्ते पर चलेगा। दिन और रात को अल्लाह ने काम दे दिया है कि तुम्हें आगे पीछे चलना है। ये ईश्वरी रचना के बिल्कुल खिलाफ नहीं चल सकते। हाँ, इंसान ही क्यों चलता है, क्योंकि इंसान का इम्तिहान लिया है। मेरा एहसान मानेगा तो मेरे इनाम का हकदार होगा, और मेरा एहसान नहीं मानेगा, नाशुक्री करेगा, सारी नेमतें मेरी खा पी कर बरत कर नाशुक्री करेगा तो सजा पाएगा। ये कानून उसने पहले ही बना के धर दिए जब दुनिया बनाई है उसने। अच्छा, इस कायनात में एक कुदरत अल्लाह की समझें आप गौर से, कि आपने देखा होगा कि जो है भेड़ बकरियां होती हैं, उन भेड़ बकरियों को मान लिया आप उसके मालिक हैं, जब मैं उसका मालिक हूँ, मेरा जंगल है, ठीक है, जंगल काफ़ी बड़ा है, और जंगल जहाँ तक मेरा दायरा है जंगल का, वहाँ तक दीवार लगा दिया है चारों तरफ से, और भेड़ बकरियों को छोड़ दिया जाए और उनके पास से हट जाएं, उन्हें लगे कि हमारा मालिक नहीं है कोई, ठीक है ना, तो कोई इधर को भागेगी, कोई इधर को भागेगी, कोई इधर को भागेगी, है ना। और जो उसमें अच्छी भेड़ होगी ना, वो कहेगी अरे उधर मत जावे, उधर मालिक ने मना किया जाने के लिए, उन्हें चल अपना काम कर तू। वो उस भेड़ के कब्जे में नहीं आएगी, वो मनमानी करेगी, उसके कब्जे में नहीं आएगी भेड़ के। और मालिक अगर आ जाए और 2 डंडे मारेगा, उसको सीधी कर देगा। मालिक तो उससे ताकतवर है ना। इसी प्रकार से याद रखें, अल्लाह अब हम देखें ना, कायनात बनी हुई दिखाई दे रही है, बनाने वाला दिखता नहीं है। दुनिया चलती हुई दिखाई दे रही है, चलाने वाला दिखता नहीं है। तो इंसानों की भेड़ को इस दुनिया में छोड़ दिया गया है। थोड़ी देर को इंसानों को भेड़ समझ लें, छोड़ दिया गया है। अब अच्छा इंसान कह रहा है बुरे से कि भाई तू रचना के खिलाफ मत चले, झूठ में मत चले, बुराई पे मत चले, तू अपना काम कर, तू अपना काम कर। अब भेड़ की तरह से कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है,
कोई रचना के खिलाफ चल रहा है, कोई अच्छाई पर चल रहा है और ज़्यादातर बुराई पर चल रहे हैं, कोई मनमानी कर रहा है। देखो दुनिया में क्या हो रहा है। अब अच्छा इंसान अगर बुरे को रोकता है ना तो वो उस पर हावी हो जाता है। समझ में आ रही है बात? अच्छा इंसान अगर बुरे को बुराई से रोकेगा तो वो बुरा इंसान उस पर और हावी हो जाएगा, उसके उसके उसको उस पर और जो है हावी हो जाएगा उसके ऊपर। अल्लाह यूँ कह रहा है मैं मालिक हूँ कायनात का। जैसे भेड़ का मालिक 2 डंडे मार के सीधा कर दे ना टेढ़ी भेड़ को, चल इधर को, तो वो उसके कब्जे से जो है, जो उसकी ताकत है, दायरा है भेड़ का, उसके कब्जे से ताकतवर है मालिक उसका। ऐसे ही मैं मालिक हूँ कायनात का। अगर मैं चाहूँ तो इस धरती पर एक जर्रा बराबर कोई मेरी रचना के खिलाफ चल नहीं सकता बुराई पर, लेकिन मैं इम्तिहान ले रहा हूँ। मैं देखना ही चाहता हूँ कि कौन बिन देखे मुझसे डरता है और मेरी पहचान करता है, मेरा एहसान मानता है, मुझे राजी करता है मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर, और कौन बेमुहार बन के बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर जो चाहे वो कर रहा है, बुराई पे चल रहा है, मेरी रचना के खिलाफ चल रहा है, फसाद फैला रहा है, जो चाहे वो कर रहा है। उसको भी मैंने जीवन का समय दे रखा है। समझ में आ रही है बात? तो जो जैसे कर्म करके मर के मेरे पास लौट के आएगा वो वैसा ही बदला पाएगा। अच्छा, एक बात और सोचने की है, अगर अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में जन्नत और जहन्नुम दिखा दे, हमारा परिणाम अंजाम क्या करने वाला है, तो ईमानदारी से बताओ फिर कोई जहन्नुम में जाएगा? जहन्नुम में जाने वाले कर्म करेगा कोई? फिर कोई ईसाई रचना के खिलाफ चलेगा? भला नहीं चलेगा। तो अब रिजल्टमेंट पेपर के समय में छुपाया जाता है, छुपा के रखा जाता है। ऐसे मानो खुदा ने इंसानों को पैदा करके बेमुहार करके छोड़ दिया है इसको कि तेरा कोई मालिक ही नहीं है इस दुनिया के अंदर। अब इसका जो है टेस्ट क्या लिया है कि ये अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपनी जिम्मेदारी से खुद गौर करे मालिक की तरफ। यानी तुम देखो मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते हैं, तुम वैसे ही देख लो भाई, तुम किसी बच्चे को डंडे के जोर पे पढ़ाओगे, पढ़ेगा ही नहीं वो। जो अपनी चॉइस से पढ़ेगा वो, जो अपनी खुशी से पढ़ेगा वो, जो अपनी जिम्मेदारी से पढ़ेगा वो, जो अपनी लगन से पढ़ेगा वो ही तो पहुंचेगा आगे। और तुम किसी को डंडे से हाँकोगे तो वो नहीं पढ़ेगा, वो पढ़ना नहीं चाह रहा, तुम डंडे से हाँक रहे हो उसे, तो क्या फ़ायदा फिर। तो इसी प्रकार से अल्लाह ने भी इंसान जो भेड़ हैं, इंसानों की भीड़ को बेमुहार करके छोड़ दिया है कि जैसे तेरा कोई मालिक ही नहीं है। जब पैदा करता है माँ के पेट से तो अपनी तरफ से पीठ कर देता है और दुनिया की तरफ को चेहरा कर देता है। अब जा, तेरा इम्तिहान है, अब जीवन का समय मैंने तुझे दे दिया है, इतना समय है तेरा, इतनी तू रोजी खाएगा, तेरे हालात सब मैंने बना दिए हैं इम्तिहान के। मुझे पहले से पता भी है तू क्या करके आएगा, हाँ मुझे पहले से पता भी है तू क्या करके आएगा, मगर मैं तुझे जब मैं तेरा फैसला करूँगा क़यामत के दिन, तो मैं तुझसे इसलिए कर्म करवा रहा हूँ ताकि तू मुझे जालिम ना कहे। अल्लाह को पता है ये जहन्नुम कमा के आएगा, ये मेरी रचना के खिलाफ चल के आएगा, ये मेरी धरती पे फसाद फैला के आएगा, ये बुराई पे चल के आएगा, अल्लाह को पहले ही पता है। लेकिन मैं फिर भी तुझे भेज रहा हूँ दुनिया में, इम्तिहान के जहान में, ताकि तू अपने हाथ पैरों से, अपने अंगों से कर्म करके आए और उन कर्मों के आधार पर मैं तेरा फैसला करूँ, तो मुझे जालिम ना कहे। मैं जुल्म से पवित्र हूँ, पाक हूँ। ये तो इंसान के अंदर खुद से जिज्ञासा उठे और उठती है। अल्लाह ने बनाए हैं हालात। मैं जब मेरी जो है बचपन की हालत थी, कुछ थोड़ा सा मुझे सहूर सा आया दुनिया में, हल्का फुल्का होश सा मुझे आया, तो मैं छत पे बैठा हुआ था अकेला, सुमसाम था मामला। तो मेरे दिल में ख्याल आ रहे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने पैदा किया है। जब गौर दिमाग गया मेरा, तो माँ के पेट से आया हूँ, चलो ठीक है, लेकिन क्या मैं माँ के पेट से पहले भी कहीं था? गौर किया मैंने, मेरा दिमाग चल रहा, मेरी रूह चल रही थी। ये हालत भी अल्लाह की तरफ से आते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है। एक जना मुझसे कहने लगा, क्या जी ये बताओ, इस सवाल का जवाब दो। मैंने कि पूछो। कि ये जो इंसान हैं, ये बेमुहार धरती पे घूमते फिर रहे हैं, उल्लू के पट्टे। कहने लगा मुझसे वो कि ये बेमुहार बने घूम रहे हैं, बुराई पर चल रहे हैं, जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है।
हैं, बुराई कर रहा है, जुल्म जास्ती कर रहा है, दूसरे का हक मार रहा है, दूसरे का माल मार रहा है, जो मन में आ रही है वो कर रहा है। ये बेमुहार हुए फिर रहे हैं सारे धरती पे। इस दुनिया का कोई मालिक ना है, इनका कोई मालिक नहीं है। डंडे से क्यों नहीं हाँकता इनको? तो फिर मैंने जवाब दिया, मैंने कि मालिक तो है, मगर उसने कायनात वो चला रहा है सूम साम, इसलिए कि वो इम्तिहान ले रहा है इनका। समझ में आ रही है बात? वो इनका इम्तिहान ले रहा है। उसका इम्तिहान का बेस क्या है कि कौन बिन देखे मुझसे डरता है और मेरा एहसान मानता है, मेरी पहचान करता है, मेरी खोज करता है, और कौन बेखौफ होकर फसाद फैलाता है। सबको जीवन का समय दिया है। एक समय तक जिंदा रखता है, फिर मौत देकर उठा लेता है, फिर जैसे कर्म किए हैं रचना के खिलाफ या आधार पर वैसे ही बदला देता है। तो कितना अच्छा सवाल किया मुझसे कि कोई दुनिया का कोई मालिक, इसका मालिक ना है कोई इसका, जो डंडे सीधा करे इन्हें। वहाँ जाकर देखो वहाँ जुआ खेल रहे हैं, वहाँ जाकर देखो वहाँ शराब पी रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं। तो मैंने कहा मन की ये ईश्वरी रचना के जो खिलाफ चल रहे हैं ना, हाँ, ईश्वर जो है इम्तिहान ले रहा है, खामोशी के साथ कायनात चला रहा है वो। ये दुनिया उसने इम्तिहान का जहान बनाई है, परीक्षा लेने का जहान बनाई है, सबके पेपर ले रहा है वो। अब उसने जो है रचना रच दी है सबके अंदर, सबको दिखा दिया झूठ बोलना बुरा काम है, सच बोलना अच्छा काम है। अब हर जान अपने कर्मों की खुद जिम्मेदार है, हर जान अपने कर्मों की खुद जिम्मेदार है। मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। तो ये अल्लाह की तरफ से परीक्षा का जहान है, बदले का जहान मौत के बाद है। अब देखो ना, जो हमारे बयान सुनते हैं उनके दिमाग में सवाल भी पनपते हैं, बड़े अजीब अजीब सवाल करते हैं लोग। तो उसने कहा कि हाँ सही कह रहे हो तुम, सच कह रहे हो, वाकई में इतनी बड़ी कायनात चल रही है, इनको ज़िंदगी दे दी है, इनको ज़िंदगी देकर इनकी जो है ज़िंदगी की ज़रूरतें इनके साथ लगा दी हैं, फिर ज़रूरतों को पूरे करने के साधन भी दे रखे हैं। हाँ, रोज़ दिन निकाल देता है, चलो कर्म करो, कर्म करो, रचना को रच रखा है, अच्छे कर या बुरे कर, चल मेरी रचना के खिलाफ चल या आधार पर चल, चल कर्म कर। अब सबको जीवन का समय दे दिया है, हर रोज़ वक्त का सिस्टम चला दिया दुनिया के अंदर। वक्त की हर घड़ी मेरे जीवन की किताब को कम कर रही है। जो मैं समय लेके आया हूँ वो कम होता जा रहा है। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इस परीक्षा में पास हो रहा हूँ, फेल होने के कर्म कर रहा हूँ, पास होने के कर्म कर रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ? इंसान कुछ तो गौर करे। उसने कहा कि मरने के बाद जिंदगी है, यहाँ तो मिट्टी मिल जाते हैं लोग। तो मैंने कहा देखो, आत्मा इंसान की मिट्टी में नहीं मिलती, इंसान की जो रूह है वो मिट्टी में नहीं मिलती, शरीर मिट्टी में मिलता है। भाई शरीर के अंदर आत्मा ही तो मैन है कि नहीं? मेरी आवाज़ आप सुन रहे हो, हाँ, मैं ही तो मैन हूँ, मेरा शरीर मैन थोड़ी है कोई। तो मुझे मेरे शरीर से वो निकाल लेगा जब मेरा समय इम्तिहान का पूरा हो जाएगा। तो ये तो उसने सिस्टम बनाया है कि इस शरीर से हमारे खाली रूह को भेजता है दुनिया में, फिर इस दुनिया की मिट्टी से ही जो है शरीर का खोल पहनाता है रूह को, और फिर उससे कर्म करवाता है, और फिर जब समय पूरा हो जाता है तो इस मिट्टी से शरीर बनाया था, इस मिट्टी में ही शरीर को मिला देता है। जैसे रूह को भेजा था, आत्मा को भेजा था दुनिया में, वैसे ही फिर वापस बुला लेता है उसको, फिर उसका बदला देगा उसे। अब वो बेचारा कुछ अजीब अटपटा किस्म का आदमी था, कहने लगा कि मुझे बताओ, मैं देख के आऊँ इस दुनिया को जहाँ लोग मर के जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है उनके साथ। तो मैंने कहा मन की ये ईश्वर का कानून है, उसने कुरान में कहा है कि ए जिन्न और इंसानों, तुम मेरे ज़मीन आसमान से बाहर नहीं जा सकते, जब तक हम जिंदा हैं जब तक नहीं जा सकते, उसके कानून से हम बाहर नहीं जा सकते। कुछ कानून उसके ऐसे हैं जिसको हम बिल्कुल पार कर नहीं सकते। ये तो सिर्फ हमें उसने अच्छाई बुराई पे चलने की छूट दी है, बाकी हमारे सर के बालों पे उसका कब्जा है ना। हम नहीं चाहते हमारे नाखून बढ़ जाए, मगर वो बढ़ा देता है, हम रोक नहीं सकते। तो उसका कब्जा हर चीज़ पर है। जब तक हम जिंदा हालत में हैं दुनिया में, हम उस दुनिया में जा नहीं सकते। हाँ, जब मरेंगे तो उसके कानून के मुताबिक फिर जाएंगे वहाँ, फिर जाके देखेंगे वहाँ क्या हो रहा है और क्या हमारे साथ होगा। तो जन्नत और दोजख, स्वर्ग और नरक, ईश्वरी रचना के आधार पर जो इंसान का अंजाम है वो इस ज़मीन और आसमान से बाहर हैं। जन्नत और दोजख इस ज़मीन और आसमान से बाहर है वो। मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को? देखो, इस दुनिया को बनाया गया है वक्त के सिस्टम से। यहाँ वक्त तेजी से दौड़ रहा है, समझे। जो दिन चला गया आज, वो दिन फिर दोबारा नहीं आता। जो घड़ी बीत गई वो दोबारा नहीं आती, फिर हर रोज़ नया वक्त आता है। यहाँ
वक्त के हिसाब से ही हम पैदा होते हैं अल्लाह के हुक्म से, और वक्त के हिसाब से ही जो है हम जो है जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं और फिर मर जाते हैं। अच्छा, जन्नत में वक्त है ही नहीं, जन्नत में वक्त नहीं है, जन्नत में वक्त ख़त्म है। जन्नत में वक्त अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया, बनाया ही नहीं है। अच्छा, जन्नत में और इस दुनिया में कितना फ़र्क है? बहुत से लोग कहते हैं ना, कह रहे कि स्वर्ग नरक दुनिया में ही है। वो अंधकार में कहते हैं बेचारे, अज्ञानता में, अंधविश्वास में। जबकि हकीकत ये है कि स्वर्ग के अंदर वक्त ही नहीं है, इस दुनिया में वक्त है, तेजी से बीत रहा है। जन्नत में न तो दुख है न तकलीफ है, डर और गम है ही नहीं, अल्लाह की बादशाह से आज़ाद है वहाँ पर। न बुढ़ापा है, न मौत है, न दुख है, न तकलीफ है। इस दुनिया में बुढ़ापा है, मौत है, दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, मुसीबत है। तो दुनिया में जन्नत कहाँ है फिर? कोई सवाल ही पैदा नहीं है। इसको तो दुनिया को इम्तिहान लेने का जहान बनाया है। ये तो सिर्फ पेपर लेने की जगह बनाई है अल्लाह ने। समझ में आ रही है बात कि नहीं? पेपर लेने के हिसाब से दुनिया बनाई है उसने, टेस्ट लेने के हिसाब से। अच्छा, नरक में भी वक्त नहीं है, वहाँ भी जो है लोग हमेशा के लिए रहेंगे। अच्छा, मैं बताऊँ आपको, देखो गौर करो इस बात पर। ये दुनिया पेपर लेने के हिसाब से उसने कैसे बनाई है, इस पर गौर करें ज़रा थोड़ा सा। अब कायनात की हकीकत पे गौर करते नहीं हो तो समझ में कहाँ से आएगी बात। देखो, यहाँ दुखों को पैदा किया, ठीक है, गमों को पैदा किया, बीमारी को पैदा किया उसने, बुढ़ापे को पैदा किया, मौत को पैदा किया। क्यों? बात को समझिए आप ज़रा। ज़िंदगी दे दी, ज़िंदगी देने के बाद में जीने की चाहत इंसान के अंदर हमेशा के लिए भर दी। बात को समझें, इंसान हमेशा जीना चाहता है, इंसान मौत को पसंद नहीं करता दिल से। हकीकत में वो तो जो आत्महत्या करने वाले हैं ना, वो तो अपने कुछ हालात में घिरकर और नशे में, और उन्हें कुछ सही से होश नहीं होता, और जो है मरने की तमन्ना करते हैं। अब जब फिर आग लगा लेता है ना, फिर पहले तो आग लगा लेता है नशे में, जब आग लगा लेता है, जब उसे फिर आग जब जलाती है तो फिर कहता है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हकीकत में इंसान होशो हवास में मौत को पसंद नहीं करता। हाँ, और यूँ कहते हैं लोग, अरे मुझे अपनी जान से ज़्यादा अपनी औलाद की जान बड़ी अजीज है, मुझे अपनी जान से ज़्यादा औलाद की जान ज़्यादा अजीज है। बिल्कुल झूठी बात है। सबसे ज़्यादा अजीज इंसान की खुद अपने आप को समझता है, सबसे ज़्यादा अजीज अपने लिए। मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को, आप दुनिया में भी समझ सकते हैं कि इंसान, अल्लाह ताला जब कुरान कह रहा है कि जब अल्लाह ताला जहन्नुम में डालेगा तो इंसान ये कहेगा कि मेरा जो भी कुछ था दुनिया में तू सब जहन्नुम में डाल दे और मुझे बचा ले। एक दलील तो ये मिली कि इंसान सबसे ज़्यादा अपनी जान को ज़्यादा समझता है, सबसे ज़्यादा अजीज अपनी जान को समझता है। हाँ, और एक मैंने छोटा सा वाक़या सुना, एक कि जो है एक कोई अल्लाह वाला था कोई, उसने एक शख्स से कहा कि तेरा दुनिया में कोई नहीं है। उसने कहा कैसे नहीं है कोई? कह चल मैं साबित करूँगा। कि उसने फिर पट्टी पढ़ाई कि जो है तू जाना अपने घर पे जाकर लेट जाना करा के, और ऐसे बिल्कुल सांस बंद कर लेना, और ये साबित करना कि तू मर गया। फिर मैं लोगों से कहूँगा भाई फिर मैं लोगों से कहूँगा कि जो है जो इस पानी को पी लेगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। ठीक है, उसने ऐसे ही किया। वो गया, जाके लेट गया, करा के लेट गया। अब घर में रोना पीटना मच गया। अब जो है माँ सामने आई, वो बाबा जी आ गए। तो जब बाबा जी आ गए, कहा कि बाबा जी देखिए जरा हमारे बालक को क्या हो गया। देखा तो उन्होंने, तो ये मर गए। तो देखो चेक करके, तो पहले सिखा दिया है, जब कोई तेरा कोई हाथ रखे, मुंह पे हाथ रखे तो सांस बंद कर लियो। पुराने ज़माने की बात है, इतना जो लोगों को जाँच भी नहीं थी पहले मरने की। अब तो क्या जाँच कर लेते हैं लोग ठीक तरह से। तो माँ सामने आई, तो माँ से कहा कि देखो मैं अल्लाह वाला हूँ, ये मेरी डोलची में पानी है, अगर तुम इस पानी को पी लोगी तो तुम मर जाओगी, ये जिंदा हो जाएगा। बताओ तुम जिंदा रहोगी या इसे जिंदा रखोगी? तुम जिंदा रहोगी या इसे जिंदा रखोगी? तो माँ के पैर पीछे खिसक गए। समझ में आ रही है बात? इससे ये साबित हुआ कि इंसान को सबसे ज़्यादा अपनी जान अजीज है। समझे? तो कुरान में अल्लाह ताला सच कह रहा है। फिर जब हम जहन्नुम में डालेंगे तो इंसान ये कहेगा दुनिया में मेरा जो भी कुछ था, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, जो भी कुछ है सब जहन्नुम में डाल दे, मुझे बचा ले। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा।
जब इंसानों को कर्मों का बदला मिलेगा। तो इस तरह से आप समझे। फिर बीवी आई तो उसने भी मना कर दी, सबने मना कर दी भाई। तो उसके दिमाग में आई कि हाँ ये सच कह रहे हैं इस बात को, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो ये दुनिया उसने इम्तिहान लेने के हिसाब से बनाई है, पेपर लेने के हिसाब से बनाई है। आप देखेंगे कोई छोटा बच्चा कोई घर बनाता है लकड़ी का, बड़ा अच्छा खूबसूरत बनाता है, और बना करके फिर थोड़ी देर बाद उसको तोड़ देता है। तो कोई भी औरत ये कहेगी उससे, उसकी माँ कहेगी कि बड़ा पागल है, तूने बनाया क्यों? हाँ ये तूने तोड़ दिया है, तूने बनाया क्यों? हाँ तूने तोड़ दिया ये। इसी प्रकार से नाउज़ुबिल्लाह अगर हम अल्लाह से शिकवा करें कि या अल्लाह ये क्या अजीब गोरख धंधा है, तूने इंसान को ज़िंदगी दी, पेपर का ये हॉल बनाया तूने, फिर इसमें इंसानों को ज़िंदगी दे रहा है, ज़िंदगी दी, और फिर इसके अंदर जीने की चाहत हमेशा की भर दी। ये मरना नहीं चाहता, जीना चाहता है, और फिर तूने इसके पीछे मौत को लगा दिया। ये क्या अजीब गोरख धंधा है। ज़िंदगी पर मौत का दाग लगा दिया है कि तुझे मिटना है। फिर तूने इसको जवानी दी है, जवानी पर बुढ़ापे का दाग लगा दिया। जिसको ज़िंदगी देता है लंबी, उसको बुढ़ापा देता है, बुढ़ापा लगा दिया पीछे। इंसान बुढ़ापे को पसंद नहीं करता, इंसान चाहता है मैं हमेशा जवान रहूं। तूने इसको अच्छी सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, तूने इसके पीछे जो है बीमारी का दाग लगा दिया, बीमारी पीछे लगा दी उसके। अभी हमें आगे पीछे का इल्म नहीं है, अभी ना हमें मौत के बाद पता क्या हो रहा है, हमें कोई इल्म नहीं है, अभी कोई जानकारी नहीं है। हम तो अंधविश्वास में कह रहे हैं। यहाँ पर उसकी कुदरत देख करके या अल्लाह तेरा क्या, ये तूने क्या किया, तू क्या कर रहा है हमारे साथ? ज़िंदगी दे दी हमें, जीने की चाहत हमेशा की भर दी, मौत को पीछे लगा दिया, जवानी दी, बुढ़ापे को पीछे लगा दिया, अच्छी सेहत दी, बीमारी को पीछे लगा दिया, सुख दिए, दुखों को पीछे लगा दिया। थोड़ा बहुत सुख दिखाता है, फिर दुख भेजकर हमें दुखी कर देता है, फिर रुला देता है, रुलाता है हमें। और सुख भी तो नज़र का धोखा है, वो भी ऊपरी तौर से दिखाता है, दुखों को भेजकर हमें रुलाता है। फिर या अल्लाह ये क्या कर रहा है हमारे साथ? तू दिखाई देता नहीं है, मगर मेरा यकीन है कि तू है। इतने हिसाब से कायनात को चला रहा है, माँ के पेट से इंसानों को पैदा करता है, रचना को रच के भेजता है। तेरी कुदरत दिखाई दे रही है कि तू है। तू दिखाई देता नहीं है, तू क्या कर रहा है हमारे साथ? इससे तो हमें ये ज़िंदगी ना देता तो अच्छा रहता। तूने हमें संग दिया, मियाँ बीवी का साथ दिया है, फिर संग को साथ को तोड़ देता है, संग को छुड़वा देता है। लोग यहाँ दुखों में, बीमारियों में बिलक रहे हैं, जूझ रहे हैं। देखो ना, सुबह को मेरी आँख खुली तो पड़ोस में एक बच्चा चीख रहा, उसके माँ बाप भी परेशान, वो भी परेशान। ये क्या मसला है? लोग बीमारियों में जो है जूझ रहे हैं, दुखों में लीन हैं, परेशान हैं, गमगीन हैं। या अल्लाह तूने ये कायनात का खेल काय को रचा, क्यों रचा? हाँ, मैंने हॉस्पिटलों में जाकर वहाँ जाकर दुनिया की हकीकत को मैं सर्च करता हूँ, देखता हूँ कि हॉस्पिटलों में लोग बिलक रहे हैं, बीमार पड़े हुए हैं, दुखों में करहा रहे हैं, दुखों में लीन हैं, परेशान हैं। हाँ, एक तरफ जो है दुनिया में हम देख रहे हैं कि कोई मर गया, वहाँ चीख पुकार मची हुई है और लोग रो रहे हैं वहाँ पर, और दूसरी तरफ देखते हैं कि शादी है, नाच रहे हैं लोग, नाच रहे हैं। क्या अजीब मंजर है दुनिया का भाई। जरा भी किसी दूसरे के मरने पर गौर नहीं करते। यानी कर्मों से लोग ये दिखा रहे हैं, जो मर गया वो अपनी जाने, हम तो अपनी ज़िंदगी के मज़े में मस्त हैं। यानी हर इंसान के अंदर जीने की चाहत और जीने का नशा सबके अंदर अलग अलग है। दुनिया में कोई किसी से कितनी मोहब्बत करता हो, मान लिया बाप से इतनी मोहब्बत करती है औलाद, लड़का बाप से बहुत मोहब्बत करता, और बाप मर गया, 2-4 दिन के लिए शोक मनाया, उसके बाद क्या देखते हैं कि वही लड़का जिसका बाप मर गया है, बाप से इतनी मोहब्बत करता था, वही लड़का जो है 1 महीने के बाद डीजे के सामने नाच रहा होता है। मेरे भाइयों, ये दुनिया कैसा गफलत का जहान बनाई है अल्लाह ने। ये दुनिया भूलने का जहान है, मरने वालों को लोग भूल जाया करते हैं अपनी ज़िंदगी के मज़े में।
इसीलिए अल्लाह ने कहा कि सारा जहान बेवफा है, सब तुझे भूल जाएंगे। तो आज दुनिया के पीछे कुत्ते की तरह भाग रहा है। हाँ, जब तेरा समय पूरा हो जाएगा, जब मैं तुझे बुलाऊंगा, तो ये पूरी दुनिया तुझे धक्का दे देगी मेरी तरफ को, तू अकेला मेरी तरफ को आएगा। तो मेरे बंदे, मैं तुझे इससे पहले कि मौत देकर तुझे अपनी तरफ लौटाऊं, तो अपने तुझे लोग तेरी अर्थी को, तेरे जनाजे को मेरी तरफ रुखसत करने को आए। दुनिया की हर चीज़ तुझे मेरी तरफ छोड़ने को आए। हाँ, अकेले तुझे मेरी तरफ छोड़ने को आए, लौटाने को आए। तू पहले ही अपने पैरों पर लौट के आजा मेरी तरफ। हाँ, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आजा इस दुनिया और शैतान की पनाह से, मेरी शरण में आजा, मेरी शरण में शांति है। ओम शांति। आजा मेरी शरण में, आजा मेरी शरण में शांति है। आजा मेरे बंदे, आजा अपने पैरों पर, वरना तेरी मौत भेजूंगा। ये पूरी दुनिया तुझे धक्का दे देगी मेरी तरफ को अकेले, तू अकेला मेरी तरफ लौट के आएगा। जब पूरी दुनिया तुझे धक्का देगी, तू अकेला मेरी तरफ आएगा, तू मेरे रहमो करम पे होगा। दुनिया में कोई तेरा साथ ना देगा। आजा मेरी रहमत का हकदार बन जा, ताकि तू मौत के बाद मेरी रहमत का हकदार बन जाए। आजा मुझे राजी करके मेरी बहिश्त मेरी जन्नत मेरी रहमत है, आजा मेरी रहमत में दाखिल हो जा। अब देखो ना, इस दुनिया के अंदर इंसान को तकलीफ देने वाली, डराने वाली क्या क्या चीज़ पैदा की है अल्लाह ने। बिच्छू है, डंक मारता है, शेर है, दहाड़ मारता है, काटता है, सांप है, काट लेता है। तमाम चीज़ों से इंसान डरता है। अल्लाह ने जो है अपनी पहचान के लिए सारा संसार और संसार में हर चीज़ को बनाया है। क्यों? कि मेरे बंदे, बिच्छू से न डर, बिच्छू को मैंने पैदा किया है, मैं उसका पैदा करने वाला हूँ, मैंने उसके अंदर जहर बनाया है, मैंने उसका डंक बनाया है, मैं उसका बनाने वाला हूँ। तू उससे न डर, तू मुझसे डर। मेरी मर्जी के बगैर तुझे नहीं काटेगा ये। हाँ, तू सांप से न डर। सांप से डरता है इंसान, बच्चा डरता है सांप से, है ना। तो सांप को मैंने पेट के बल चलना सिखाया है, मैंने उसे पैदा किया है, मैंने उसे फुंकार मारना सिखाया है। तो मुझसे डर, सांप से न डर। शेर को मैंने पैदा किया है, उसको भागना, उसको दहाड़ना, उसको मैंने सिखाया है। तो उससे न डर, मैं उसका बनाने वाला हूँ, तो मुझसे डर। ये दुख है, ये तकलीफ है, ये मौत है, बुढ़ापा है, बीमारी है, सांप का डर है, और बिच्छू का डर है, और शेर का डर है। तमाम डरने वाली चीज़ें अल्लाह ने क्यों पैदा की हैं? ताकि इंसान समझे कि ये दुनिया मेरी दुश्मन है, यहाँ मुझे दुख ही दुख मिलते हैं, ये दुनिया मेरी दुश्मन है। शैतान अंदर से बेचैन करता है बुरे ख्याल डाल करके। शैतान को भी इंसान समझे ये भी मेरा दुश्मन है। दुनिया और शैतान को दुश्मन समझते हुए इनसे डर के भाग अल्लाह की तरफ, भाग अल्लाह की तरफ। अल्लाह कह रहा है कुरान में, वफिर्रू इलल्लाह, आजा मेरी तरफ, दौड़ के आजा मेरी तरफ। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दुनिया और शैतान की पनाह से आजा मेरी पनाह में, आजा मेरी शरण में, मेरी शरण में तुझे शांति मिलेगी। जैसे छोटा सा बच्चा जब माँ के आंचल से दूर होता है और बाहर के एरिया में, थोड़ा सा बाहर के माहौल में घूमता है, तो वहाँ पर देखता है कि उसे जो है किसी ने थप्पड़ मार दिया है, क्या कुत्ते ने काट लिया, या किसी ने दुख दिया, तो डर के भागता है माँ के आंचल की तरफ। इस तरह से दुनिया और शैतान को दुश्मन समझ के भाग अल्लाह की तरफ, भाग अल्लाह की तरफ। हाँ, ये दुनिया तुझे रात दिन दुखी कर रही है, तू दुखों में लीन है, तू मुसीबतों में लीन है, तू परेशानियों में लीन है, तुझे जुल्म का खौफ है, लोग तुझ पर जुल्म करते हैं, तुझे नुकसान का डर है, नुकसान का खौफ है, तुझे नुकसान तेरा हो रहा है, तू दुनिया में परेशान है, दुनिया तेरी दुश्मन है। तू रोकर, जैसे बच्चा रोकर भागता है माँ की तरफ, और जब तक वो माँ के आंचल में पहुँच नहीं जाता, वो चैन से नहीं, सुकून नहीं आता उसे। इसी प्रकार से तू भी रो के भाग, इस दुनिया से दुखी होकर रो के भाग अल्लाह की तरफ, अल्लाह को पुकार, अल्लाह की तरफ रो के भाग। हाँ, अल्लाह की पनाह में पहुंच जा, तुझे भी सुकून मिल जाएगा, तुझे भी शांति मिल जाएगी। इसी का नाम शांति है मेरे भाइयों। अब जो मेरे भाइयों, जो सवाल हमारे मन में पनप रहा था, उसका जवाब यही हो गया कि या अल्लाह, तूने क्यों जिंदगी दी है ऐसी? तो जवाब मिलेगा, मेरे बंदे, तुझे मैंने अपने लिए बनाया है। दुनिया और शैतान तेरी दुश्मन है। हाँ, तुझे हमेशा जीने की चाहत दे करके मैंने, हाँ, तेरे अंदर लालच लगाया, लालच लगाया, लालच लगाया, तुझे दुखों में लीन कर दिया, जिंदगी देकर मौत को पीछे लगा दिया, जवानी देकर बुढ़ापे को पीछे लगा दिया। क्यों? ताकि तू इस दुनिया में दिल न लगाए,
तेरा दिल मैंने बड़ा कीमती बनाया है, ये दिल अपने लिए बनाया है मैंने। मेरे बंदे, इस दुनिया से दिल को हटा करके दफ़ा करो, तू सोचे इस कायनात की हकीकत पे गौर करके, और फिर तू ये फैसला कर ले, दफ़ा करो जिस दुनिया को छोड़ ही जाना उसमें दिल क्या लगाना। दफ़ा करो जिस दुनिया को छोड़ ही जाना उसमें जान क्या लगाना। तो इस दुनिया से दिल को हटा दे और मेरी तरफ दिल को लगा ले, मेरी तरफ दौड़ के आए और मैं तेरे दिल में अपनी मोहब्बत दाखिल कर दूं, अपना नूर दाखिल कर दूं, तुझे पसंद कर लूं, जिस मकसद के लिए तुझे पैदा किया है उस मकसद को पूरा करूं। हाँ, तुझे पसंद करके अपनी बहिश्त, अपनी जन्नत में अपने ईमान का हकदार तुझे बना दूं। फिर जो तेरे अंदर मैंने जन्नत की इच्छाएं रखी हैं, हमेशा जिंदा रहूं, कभी मौत ना आए, हमेशा जवान रहूं, कभी बूढ़ा ना हूं, हमेशा सेहतमंद रहूं, बीमारी ना खाए मेरी सेहत को, सुखी सुख हो दुख ना हो, तेरी अंदर जो मैंने ये चाहते रखी हैं, फिर मैं इनको जन्नत में पूरी करूं। तो मेरे बंदे, ये दुनिया में दुख तकलीफ गम परेशानी डर, ये सब चीज़ें मैंने इसलिए बनाई हैं, हालात तेरे लिए, ताकि तू दुनिया में दिल ना लगाए। मैंने तुझे अपने लिए पैदा किया है, दिल मेरे हवाले कर दे। हाँ, तो मुझे राजी करे और मेरी बहिश्त, मेरी जन्नत का हकदार बने। इसलिए जो भी दुख तकलीफ इंसान को दुनिया में आए तो इंसान अल्लाह को पुकारे, उसके सामने रोए, उसे अपने गिले शिकवे सुनाए, मन ही मन में अल्लाह से बात करे, दिल में अल्लाह से बात करे, दिल और मन का ताल्लुक अल्लाह से बनाए। छोटे से बच्चे को जो अपनी माँ के आंचल में गोद में दूध पीता है या थोड़ा सा बड़ा है, तो वो जब कोई बाहर उसको माहौल में कोई पीट देगा, कोई चांटा मार देगा या कोई तकलीफ दे देगा, तो माँ से आकर गिले शिकवे नहीं करता कि मम्मी देखो मुझे उसने मारा है। ऐसे ही दुनिया में जो भी तकलीफ हमें मिले, हम अल्लाह से जाके शिकवा करेंगे, या अल्लाह गिले शिकवे सुनाएं अपने, मुझे फलाने तकलीफ दी है, मुझे फलाने यूँ किया है, मुझे फलाने यूँ किया। दुनिया में लड़ने के बजाय अल्लाह से कहें, अरे दुनिया में हम किससे नहीं लड़ सकते, जालिम हमसे बड़ा ताकतवर है, हम उससे कैसे लड़ लेंगे। उसके पास जाओ, उसका सहारा मांगो जो सबसे बड़ा ताकतवर है। इसीलिए हाँ, अल्लाह ताला संसार का सच्चा मालिक अपने एक एक बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। इसीलिए मैंने आपको माँ की मिसाल दी कि बच्चा जब बाहर तक दुख में लीन होकर के माँ के पास को भागता है, उसे गिले शिकवे सुनाता है कि मम्मी मुझे फलाने मारा, फलाने ये किया, फलाने ये किया। इसी तरह से अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो रहम करने वाला है, बड़ा कृपालु, बड़ा दयावान है, मगर अच्छे लोगों के लिए। अल्लाह को पहचान कर, उसकी मर्जी को जान करके मैं उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर अपनी रूह को, अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करूं, अपनी जवान को गाली से पाक करूं, चुगली से पाक करूं, बुराई से पाक करूं, कानों को गलत सुनने से पाक करूं, अकल को गलत सोचने से पाक करूं, और फिर खूब मेहनत दिल से करके, क्योंकि दुनिया कोयले की खान है। अल्लाह ने हमारी रूह को कोरी भेजा है, बेगुनाह भेजा है, माँ के पेट से आत्मा को जो है पाक भेजा है। दुनिया कोयले की खान है, ऐसा मानो जैसे सफ़ेद कपड़े पहना के हमें कोयले की खान में भेज दिया हो और फिर हमसे कहा हो कि कपड़ों पर दाग ना आ जाए, कपड़ों पर दाग ना आ जाए। तो मेरे भाइयों, ऐसा हो नहीं सकता, कपड़ों पर दाग ना आए, काली धूल ना जमे। तो उसके लिए क्या करें हम, कि हम जब पैदा हुए थे दुनिया के अंदर शैतानी माहौल, बुराई का माहौल, बुराई लिप्त है इस दुनिया के अंदर, हम देख रहे हैं। तो हम जो है जितना भी हो सके अपनी आत्मा को अल्लाह के हुक्मों के द्वारा, कुरान के द्वारा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के द्वारा अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करें। और जब पाक करके पूरी ताकत लगा लें हम दाग, ऐसा हो नहीं सकता कि दाग ना आए गुनाह का, बुराई का। तो फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह तू माफ़ कर दे, मैंने तेरी कोशिश करी, मैं तेरा हक अदा ना कर सका। तेरी बनाई हुई रचना के आधार पर जिस मकसद के लिए तूने मुझे पैदा किया है, मैंने उसमें बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। या अल्लाह, मैं इस बुराई से नहीं बच सकता, तू ही मुझे पाक करेगा तो मैं पाक होऊंगा, वरना मैं पाक नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, ये कुरान सच्ची ईश्वरीय ग्रंथ है, ईश्वरीय रचना के आधार पर है। इस कुरान के द्वारा अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदल लो, शैतान के प्रोपगंडे से बाहर निकलो, यही सच्चा धर्म है। जल्दी करो, मौत आने वाली है, मौत आने वाली है। इस दुनिया से हमेशा के लिए टिकट कटने वाला है, यहाँ से वापसी होने वाली है। अगर हमने अकल का सही इस्तेमाल करके सही सच्चे रास्ते की हकीकत का तहकीक न करके और हमने सच का पता न लगाया और जीवन को गुमराही में धकेल कर हम मर के चले गए, तो मेरे भाइयों, हमेशा की नरक की आग है, हमेशा की नाकामी है, हमेशा की बर्बादी है, हमेशा की तबाही है। इस ज़िंदगी के बेस पर, इस ज़िंदगी के इम्तिहान पर, इस ज़िंदगी के पास और फेल होने पर मेरे भाइयों, या तो हमेशा की नाकामी है या हमेशा की कामयाबी है।
कुरान में आप पढ़िए, अरे सबसे पहला मंत्र यही आता रहा, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मेरे बंदो आ जाओ शैतान की पनाह से मेरी पनाह में, और रहमान रहीम, मैं बड़ा मेहरबान बहुत रहम करने वाला हूँ, मैं बड़ा मेहरबान बहुत रहम करने वाला हूँ, आ जाओ मेरी पनाह में। ये सारे दुख, तकलीफ़, परेशानी, गम, डर, दुनिया में जितनी भी चीज़ें डर की पैदा की हैं उसने, जितनी भी चीज़ें डर की पैदा की हैं, जितनी भी चीज़ें तकलीफ़ों की पैदा की हैं, जितनी भी चीज़ें गमों की पैदा की हैं, ये सब इसीलिए पैदा की हैं ताकि डर से जो है इंसान, मेरा बंदा मेरी तरफ को भागे, मेरी रहमत के साए में भागे, मेरी शरण में को आए, मेरी पनाह में को आए, मुझे पुकारे। जितने भी दुख, तकलीफ़, गम दिए हैं, इनमें लिप्त जब हो मेरा बंदा, हाँ इसीलिए भेजता है वो, ताकि मेरी तरफ को मेरा बंदा दौड़े, मुझे पुकारे, मेरी पनाह में आए, मेरी शांति में आए, मेरी शरण में आए। बस जो आ गया, जो आ गया, जो आ गया, जिसने हर चीज़ को पसंद, दुनिया की हकीकत को पहचान लिया, जिसने दुनिया के धोखे को पहचान लिया, जिसने शैतान के धोखे को पहचान लिया, और जो इस दुनिया और शैतान को दुश्मन समझकर हाँ अल्लाह की तरफ दौड़ा, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके अल्लाह को पसंद कर लिया, अल्लाह के हवाले दिल कर दिया, अल्लाह की मोहब्बत को पा लिया, अल्लाह के चमत्कार को पा लिया, मेरे भाइयों वही इंसान कामयाब हो गया, हमेशा के लिए कामयाब हो गया, हमेशा के लिए कामयाब हो गया। अब उसकी मरने की देर है, वो अपनी कामयाबी अपनी आँख से देखेगा, यहाँ से दम निकलेगा, अपनी कामयाबी देखेगा। ये बेवफा दुनिया उसे अपने अंदर से निकालेगी बाहर, इसे धक्का देगी, उधर अल्लाह के यहाँ अपनी कामयाबी देखेगा। इस दुनिया के बदले में हमेशा कामयाबी की जन्नत को देखेगा, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रज़ा को देखेगा, अल्लाह उससे राज़ी हो जाएगा। और मेरे भाइयों, जिसने सच पे गौर ना किया, इस कायनात की हकीकत पे गौर ना किया, धोखे में जीवन के समय को बर्बाद कर दिया, शैतान के मन के ख्यालों पे चलता रहा, जीवन के समय को बर्बाद कर दिया, उसके लिए बर्बादी तैयार है मौत के बाद। जिसने अपने मालिक को ना पहचाना, बिना मालिक के आज़ाद समझकर जीवन को बर्बाद करता रहा। अब देखो ना, जैसे भेड़ों को छोड़ दिया जाता है, भेड़ समझती है हमारा मालिक नहीं है, वो मालिक छुप जाता है और कोई इधर को भागती है, कोई इधर को भागती है। इसी प्रकार से अल्लाह ने भी इंसानों को दुनिया में ऐसे ही छोड़ रखा है, सब अपनी मनमानी में लगे हुए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हाँ, अब जो डर जाए वो अपने आप सीधे रास्ते पे आता है, वरना इंसान नहीं आता है। हाँ, जो डर जाता है अल्लाह ताला उसको सच्ची राह दिखा देता है, उसको अपना रास्ता दिखा देता है। तो इसी तरह से हम समझें, सुमसाम कायनात चल रही है, ऊपर से लगता है इसका बनाने वाला कोई नहीं है, कायनात बनी हुई दिखाई दे रही है, कायनात दुनिया चलती हुई दिखाई दे रही है, ऊपर से लगता है धोखे में कि इसका चलाने वाला कोई नहीं है। नहीं मेरे भाइयों, नहीं, इतनी बड़ी कायनात इसलिए चल रही है कि कौन बिन देखे अल्लाह से डरता है, कौन उसकी पहचान करता है बिन देखे, कौन उसकी मर्जी को दिल से पहचानता है, कौन अमन शांति को पसंद करता है। जिसने अमन शांति पसंद की उसने अल्लाह की रहमत पसंद की, जिसने अल्लाह की रहमत पसंद की उसे अल्लाह की रज़ा मिल जाएगी, अल्लाह उससे राज़ी हो जाएगा। जब अल्लाह की रज़ा मिल जाएगी तो अल्लाह की रहमत, जन्नत मिल जाएगी, हमेशा कामयाबी का जीवन मिल जाएगा। तो मेरे भाइयों, धोखे में न पड़ना कि इसका कोई मालिक नहीं है, कायनात का तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। मेरे भाइयों, कुरान में पहले कह दिया गया है कि धरती पर एक इंसानों की भीड़ ऐसी आती रहेगी जो ये कहते रहेंगे कोई इस कायनात का मालिक नहीं है, मौत के बाद कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, क्या ये बात हकीकत नहीं है? कितने लोग कहते हैं कोई इस कायनात का मालिक नहीं, कोई जो है मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं। उसने पहले ही आसमानी किताब में खबर भेज दी, जो डरेगा उसको रोशनी दिखा देगा, उसकी अकल को समझा देगा, उसकी अकल को अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले आएगा। तो ये कायनात सुमसाम चल रही है, इम्तिहान लेने के लिए सबका इम्तिहान लिया जा रहा है। हाँ, अब दो फरिश्ते आसमान में से देखते रहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन रचना के खिलाफ चल रहा है, कौन रचना के आधार पर चल रहा है। जो नेकी पे चलने की कोशिश करता है, अल्लाह की तरफ को बढ़ने की कोशिश करता है, एक फरिश्ता कहता है, ए नेकी के करने वाले, तूने सच पहचाना, तूने सही जाना अपने मालिक की मर्जी को, रचना के आधार पर चल, नेकी कर, सही चल रहा है तू, चल आगे बढ़, आगे बढ़। उसकी पीठ को थपथपाता है, चल आगे बढ़, तेरे जीवन का समय थोड़ा सा रह गया है, जल्दी से इसको कामयाब कर ले, जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा गया है उसको पूरा कर ले। नेकी के करने वाले, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़।
हाँ, और जो गुनाह करता है, जो ईश्वरी रचना के खिलाफ चलता है, एक फरिश्ता उसे कहता है कि "ऐ बदबख्त, अब तो जीवन के मकसद पे गौर कर, तेरी थोड़ी ही जिंदगी बची हुई है दुनिया के अंदर, अब तो बुराई से बाज आ, अब तो जो है रुक जा, अब तो गौर कर, अब तो हकीकत पे गौर कर। क्यों अपने आप को नरक की आग में धकेल रहा है बुराई पर चलकर, ईश्वर की मर्जी के खिलाफ चलकर, उसकी रचना के खिलाफ चलकर क्यों बुराई पर धकेल रहा है अपने आप को, क्यों जहन्नुम में धकेल रहा है अपने आप को, नरक में धकेल रहा है अपने आप को। ए बुराई पे चलने वाले, अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद मत समझे, इतनी बड़ी कायनात चल रही है, तेरा इम्तिहान लिया जा रहा है। अरे जीवन के मकसद पे गौर कर, हकीकत पर गौर कर, तेरे सामने इतने मर गए, तू भी मरेगा, क्यों इस दुनिया में की दौड़ लगा रहा है। सच्चाई पे गौर कर, क्यों शैतान के प्रोपगंडे में आ रहा है। अरे हकीकत की पहचान कर, अरे दलील से सच को समझ ले, शैतान के बहकावे में मत आ बिना दलील के। मेरे भाइयों, जब इंसान नहीं बाज आता, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलता है, जीवन के समय को बर्बाद कर लेता है और समय पूरा हो जाता है, तो फिर एकदम से उसकी जिंदगी जीने की ताकत छीन ली जाती है, आंखों से देखने की ताकत छीन ली जाती है, कानों से सुनने की ताकत छीन ली जाती है। वो जान लेता है कि हाँ, जैसे मैंने इस दुनिया में औरों को मरते हुए देखा, अरे आज मेरा भी नंबर लग गया, अरे मेरा भी समय जीवन का पूरा हो गया। तो जो सारी उम्र जुल्म करता करता मर गया, अल्लाह को नाराज़ करके मरा, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर मनमानी से जीवन जी के मरा, रब की मर्जी को पहचानने की कोशिश न करी, मेरे भाइयों, मौत पे उसका क्या मंजर होगा, क्या मंजर होगा। हाँ, जिसको आसमानी किताब बयान करती है, फरिश्ते उसके मुंह पर और उसकी पीठ पर मारेंगे। हाँ, पीठ पर इसलिए मारेंगे, दुनिया आज हमेशा के लिए ख़त्म हो रही है, चल दफे हो, दुनिया से निकल, हाँ निकल दुनिया से। और मुंह पर इसलिए मारेंगे कि आगे तेरा अंजाम, जो तूने कर्म करके आगे भेजे हैं ना, हाँ, जो तूने कर्म करके आगे भेजे हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कोई खेत है, उसमें जो है पानी का भरा है, नाली है, उसमें आपके लिए दो तरीके हैं, एक तो बिल्कुल गर्मा गर्म खौलता हुआ पानी भेजें, ठीक है, नाली के ज़रिए से, और एक जो है नॉर्मल पानी भेजें, जो ज़्यादा ठंडा भी ना हो, गर्म भी ना हो, सही हो, आरामदायक हो। तो इसी प्रकार से फिर इंसान जाए खेत में, फिर उसका मज़ा ले, अगर अच्छा पानी भेजा है तो उसका मज़ा लेगा, और गर्म पानी भेजा तो उसकी सज़ा लेगा। फिर इसी प्रकार से हर इंसान अपने कर्म कर करके ऊपर भेज रहा है अल्लाह के पास, फिर वहाँ वैसे ही उसके लिए बदला तैयार कर रखा है अल्लाह ने। जैसे कर्म भेजे हैं इसने, कर्मों की ही आग बन जाएगी, याद रखें, और कर्मों की ही जन्नत बन जाएगी, याद रखें। कर्मों का बदला है जन्नत और दोजख। हाँ, तो फरिश्ते मुंह पर मारेंगे कि चल, अब तूने जो कर्म करके भेजे हैं, आगे दिखाएंगे मंजर, जहन्नुम की आग, दर्दनाक हौलनाक मंजर। हाँ, अब वो रोएगा, बिलकेगा, मछली की तरह तड़फेगा और कहेगा, या अल्लाह एक मौका और दे दे दुनिया में मुझे जाने का, मैं तेरी इबादत करूँगा, तुझे राज़ी करके आऊँगा। हाँ, कहा जाएगा बकवास बंद कर, तुझे बहुत दुनिया में बोलने का मौका दिया गया, तुझे बहुत बोलने का मौका दिया गया, तुझे बोलने का जीवन का समय दिया गया, तुझे कर्म करने का जीवन का समय दिया गया, तू सारी उम्र रब की नाशुक्री के बोल बोलता रहा। जिसने तुझे सब कुछ दिया, तू उसी की नाशुक्री करता रहा, नाकदरी करता रहा। तू इस जीवन के इम्तिहान में फेल हुआ, अब चल अपने अंजाम नरक की तरफ। अब देखो, अल्लाह की सजा का थोड़ा सा नमूना बता दूं मैं आपको। इंसान चीखेगा, तड़फेगा, रोएगा, उसे सांस नहीं आएगा, सांस नहीं आएगा, मौत भी नहीं आएगी, तड़फेगा, सांस नहीं आएगा, मौत भी नहीं आएगी। ये अजाब इसलिए दे जाएगा कि सांस इंसान को गिनती के दिए गए थे, इसने इन सांसों के समय को बर्बाद किया, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझा, जीवन के समय को बर्बाद किया, अल्लाह की रचना के खिलाफ चला, धरती पे फसाद फैलाया, अल्लाह की मखलूक को तकलीफ दी। इसने सांसों की कदर ना की, इसने कोई जीवन की कदर, अल्लाह की दी हुई नेमतों की कोई इसने कदर ना की, सबको बर्बाद किया। अल्लाह का हक पैगाम इसके सामने आया, इसने ठुकरा दिया बड़े घमंड में। अब वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर दुनिया की कोई ताकत बचाने को नहीं जाएगी, अल्लाह ही की ताकत है सारी, अल्लाह ही की बादशाहत है, अल्लाह के रहमो करम पर है, अल्लाह अब जो चाहेगा वो करेगा इसके साथ, और ये बेबस है, ये कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह के फरिश्ते इसमें मार मारेंगे,
हाँ, वो अजाब बड़ा अजीब होगा मेरे भाइयों, वो सज़ा बड़ी अजीब होगी। सांस नहीं आ रहा, रो रहा है, बिलख रहा है, रो रहा है, कह रहा है कि या अल्लाह थोड़ी सी गुंजाइश कर दे, मैं कम से कम सांस तो ले लूँ, थोड़ी सी गुंजाइश कर दे, मैं सांस तो ले लूँ। आवाज़ आएगी, चुप हो जा, बकवास न कर, तमाम ज़िंदगी मेरी रचना के खिलाफ चला, बुराई पर चला, तमाम ज़िंदगी हराम खाया, हराम देखा, हराम पहना, हराम सुना, आज बकवास करता है। मैंने अपने नेक बंदों के जरिए से अपना पैगाम तेरे पास भेजा, तूने उसको ठुकरा दिया घमंड में, हैं, और तूने मेरे नेक बंदों को तकलीफ़ दी, मेरे कानून, मेरे इस्लाम का तू दुश्मन बन गया, उससे बगावत करने लगा, उसको मिटाने की कोशिश करने लगा। दुनिया में तुझे बहुत से बचाने वाले, हाँ, डीसी तेरा यार था, कमिश्नर तेरा यार था, जज तेरा यार था, प्रधानमंत्री तेरा यार था, मुख्यमंत्री तेरा यार था, दुनिया में मर्डर करते रहे कि डीसी मेरा यार है, मेरा क्या बिगड़ेगा, लोगों को मारते रहे, मेरे नेक बंदों को तकलीफ देते रहे, इस्लाम को मिटाने के लिए धरती पर फसाद फैलाते रहे। डीसी मेरा यार है, कमिश्नर मेरा यार है, जज मेरा यार है, प्रधानमंत्री मेरा यार है, मुख्यमंत्री मेरा यार है, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। आज बोला, आज देखो तेरे कौन काम आएगा। जितने भी तेरे यार थे उनका भी समय आने दे, उन्हें भी मर के आने दे, उनको भी बताएंगे फिर हम। अब हम तुझे ऐसी सजा देंगे, सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, न तुम मरेगा न जिएगा, तड़पता रहेगा। अरे मेरे भाइयों, ये सबसे बड़ी ताकत वाला बादशाह है, वो जिंदा सब मुर्दा, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, इसके सामने कोई ताकत नहीं टिकती, इससे बड़ा कोई नहीं है, यही निराकार ईश्वर है, इसी के सामने हम नमाज पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, बचा लो अपने आप को तबाही से और बर्बादी से, आ जाओ उसकी रचना के आधार पर ईमानदार बन जाओ। कुरान में कहा गया, ईमान वाले ही कामयाब होंगे, ईमानदार ही कामयाब होंगे, सच्चे लोग ही कामयाब होंगे। अरे मेरे भाइयों, ये सजा तो मैंने तुम्हें अपनी जवान में बयान कर दी है, इससे भी भयंकर मंजर है, इससे भी भयंकर मंजर है। जो जालिम मर चुके वो भुगत रहे हैं, वो देख रहे हैं, जो जालिम जिंदा हैं वो मर के देख लेंगे, आज वो समझने को तैयार नहीं है। अरे खामोशी के साथ कायनात चल रही है, सबसे बड़ा ताकतवर है वो अल्लाह जो इसको चला रहा है। अरे उससे डरो, अरे उससे डरो, मौत के बाद बहुत बुरा मंजर बनाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। अरे हकीकत पे गौर करो, जीवन की हकीकत पे गौर करो, दुनिया की हकीकत पे गौर करो। अरे शैतान के धोखे से बाहर निकलो, शैतान के प्रोपगंडे से बाहर निकलो, जल्दी जागो। अरे मौत भेजने वाला है वो, अगर इस परीक्षा में फेल हो गए तो बर्बाद हो जाएंगे, हमेशा की नाकामी है। अरे इन बातों को खेल ना बनाओ, खेल ना बनाओ, यही हकीकत है, ये तुम्हारे जीवन की हकीकत है। तुम्हारे सच ना मानने से सच बदलेगा थोड़ी कोई। मेरे भाइयों, जो ईमानदार बन के मरा ईश्वरी रचना के आधार पर, मौत उसके लिए अल्लाह का पहला खूबसूरत, सबसे खूबसूरत तोहफा है। हाँ, मौत को उसके लिए आसान कर दिया जाता है। उसकी मिसाल ऐसी दी है जैसे किसी घड़े में जो है बाल हो और उस घड़े का पानी हम बहाएं, नीचे को डालें तो बाल आसानी से निकल जाता है। तो नेक इंसान की आत्मा भी शरीर से बड़ी आसानी से निकल जाती है, उसे तकलीफ नहीं होती है। और जो इंसान जालिम होता है, जुल्म करने वाला होता है, अधर्मी होता है, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलता है, शैतान के रास्ते पे चलता है, मेरे भाइयों, उसकी मिसाल दी है जैसे खाड़दार झाड़ को टेढ़े मेढ़े कांटे होते हैं ना, बेरी कांटे होते हैं टेढ़े मेढ़े बड़े खतरनाक से, उस पर रेशमी कपड़े को डाल दें, उसमें फंस जाए वो, और एक कपड़े का एक पल्ला पकड़ के खींचें, एक कोना पकड़ के खींचें, तो जिस प्रकार कांटों में उलझ कर वो कपड़ा ताड़ ताड़ हो जाता है ना, हाँ, ताड़ ताड़ हो जाता है, टूट जाता है सब, इसी प्रकार से फरिश्ते शरीर के अंदर से जो है रूह को खींच के निकालेंगे। हाँ, इंसान के शरीर में घुसकर इस जिस शरीर और रूह का बंद लगा हुआ होता है शरीर के अंदर, इस बंद को जो है मौत का फरिश्ता खोलता है और रग रग में से रूह को खींच के लाता है, आत्मा को खींच के लाता है और जान को तोड़ के धर दिया जाता है। बुरे इंसान पर सजा अल्लाह की मरते ही शुरू हो गई, मरते ही शुरू हो गई। और जो जिसने दुनिया में अल्लाह को राजी कर लिया, मरते ही अल्लाह का इनाम की बरसात उस पर मरते ही शुरू हो गई, अल्लाह की रहमत की बरसात उस पर मरते ही शुरू हो गई। तो मेरे भाइयों, बचा लो अपने आप को नरक की बर्बादी से, ईश्वर की सजा से, उसकी रचना के आधार पर चलकर। बुराई पर मत चलो, अच्छाई पर चलकर बचा लो अपने आप को उसकी सजा से। क्योंकि जिसके सामने सब बेबस हों, सब बेबस हों, वहाँ कोई नहीं बचा सकता एक दूसरे को, उसे अपनी पड़ी होगी मेरे भाइयों।
वहाँ तुम्हें बचाने को कौन आएगा? अल्लाह समद, सारा जहान अल्लाह के सामने बेबस है, मोहताज है। ईमानदार के हक में ही फैसला होगा, हाँ, बेईमान के हक में नहीं होगा। याद रखें, जब वो आज तो दुनिया में क्या करते हैं कि बेईमान के साथ बजाते हैं, बहुत सारे उसका साथ देते हैं, क्योंकि जो ईमानदार है बेचारा कमज़ोर पड़ जाता है, वो बेईमान उस पर हावी हो जाते हैं। अल्लाह से बड़ा हावी कोई नहीं है, अल्लाह से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। सारी मखलूक को इकट्ठा करेगा और जब फैसला करेगा कोई कुछ ना कह सकेगा। बेईमान को नरक की आग में ठोकेगा, कोई बचाने को ना आएगा, कोई कुछ ना कह सकेगा। मेरे भाइयों, ईमानदार सच्चे को जन्नत में अपनी रहमत में दाखिल करेगा, कोई कुछ ना कह सकेगा। हाँ, अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर इंसान के अंदर, हाँ, कुरान में कहा है मालिक यौमुद्दीन, मैं क़यामत के दिन बदला दूंगा। मेरे भाइयों, किसी इंसान से न डरो, इंसान से न डरो। इंसान तो एक वीरिया है, गंदे पानी कतरा है। उस खुदा से डरो, उस ईश्वर से डरो, उस भगवान से डरो, उस अल्लाह से डरो जिसने इंसानों को, जिसने वीर्य से इंसान बनाए हैं सारे, जिसने गंदे पानी के कतरे से सारे इंसान बनाए हैं, जिसने पेशाब से सारे इंसान बनाए हैं। वो है डरने के लायक। जिसने मेरी आँख, नाक, कान, ये सब कुछ बनाया है, वो है डरने के लायक। अगर मुझे कोई सच्चे धर्म पर चलने से रोके और दुनिया की ताकत हो उसके हाथ में, तो मैं उससे नहीं डरूंगा। हाँ, क्यों? क्योंकि मौत तो वैसे भी आनी है। जो अल्लाह से डर के मरा वही कामयाब होगा। कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, दुनिया में सब मरने के लिए आए हैं, चाहे अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फ़कीर, सबको मरना है, सबको मर के अल्लाह की तरफ लौटना है। अल्लाह की सज़ा से जो बच गया वो कामयाब है। मैं किसी से डरकर सच से नहीं हटूंगा, सच्चे धर्म से नहीं हटूंगा। हाँ, मुझे कोई मौत की धमकी दे, मैं नहीं डरूंगा उससे। क्यों? मेरा रब जब मौत भेजेगा तभी आएगी, उसके हाथ से भेजिए, उसके हाथ से आएगी। मरना तो मुझे वैसे भी, जो चीज़, जो काम होना है वो होना ही है, उसमें क्या है। सबसे बड़ा काम है कि अल्लाह की सज़ा से मैं बच जाऊं। और जो धर्म पे चलने वालों को मारते हैं वो भी नहीं बचते, फिर वो भी मर जाते हैं कुछ समय के बाद। सबको इकट्ठे कर लेगा, वहाँ पर जालिमों को तबाह कर देगा। मेरे भाइयों, इस धरती पर ज़्यादातर धर्म के नाम पर शैतान धोखा दे रहा है। सबसे ज़्यादा बुराई धर्म के नाम पर फैली हुई है। वैसे तो हम जानते ही हैं दुनिया में बुराई आम फैली हुई है, ज़्यादातर फैली हुई है बुराई, लेकिन धर्म के नाम पर और ज़्यादा फैली हुई है। इसलिए धर्म के मामले में इंसान को और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए, ताकि वो शैतान के मकरू फरेब से बचे, झूठ से बचे, बुराई से बचे, प्रोपगंडे से बचे। आज धरती पर ज़्यादातर नकली धर्म गुरु हैं जो इंसानी शक्ल में शैतान हैं। मेरे भाइयों, उनका रूप देखने में बड़ा चमकीला दिखाई देता है, बड़ा चटकीला दिखाई देता है। कपड़े पहनेंगे जो अलग ही दिखाई दें, अपना रूप ऐसा बनाएंगे जो बिल्कुल सबसे अलग दिखाई दें, लोग उनके पीछे भागें, लपकें। मेरे भाइयों, अगर तुमने चमक धमक को देखा तो तुम धोखा खा के मर जाओगे। इसलिए इस कायनात की हकीकत पर गौर करो। इंसान, जो कोई भी धर्म गुरु हो, वो जो कह रहा है उसके रूप में मत जाओ। वो जो जवान से कह रहा है, कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, इस चीज़ पे गौर करो, तुम धोखा खाने से बच जाओगे। अगर तुमने गौर ना किया तो आप देख लें, नकली धर्मगुरु कितने हैं दुनिया में, हैं? नकली मौलवी कितने हैं दुनिया में, उनके पीछे कितनी पब्लिक चल रही है, गलत रास्ते पे खुद भी हैं और गुमराह कर रहे हैं लोगों को। उनका दुनिया भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, शैतान का शिकार हैं वो। हाँ, दिल से अल्लाह से डरते नहीं, अल्लाह के सामने झुकते नहीं। हाँ, ये अंदर का मामला है, अल्लाह को पता है क्या मामला है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला गिरोह के गिरोह नरक की आग में डालेगा, गिरोह के गिरोह। जो छोटे लोग होंगे अपने धर्मगुरुओं के बारे में कहेंगे अल्लाह से, अल्लाह ये हमारे धर्मगुरु थे, ये हमारे पीर थे, ये हमारे मौलवी थे, हम तो इनके पीछे चलते रहे आँख मीच के, हम तो इनके पीछे चलते रहे आँख मीच के। या अल्लाह इनको पकड़, इनको दुगनी सजा दे, इनको दुगनी सजा दे। आवाज़ आएगी, तुमको भी तो अकल दी थी मैंने, तुम सबको मैंने अकल दी थी, तुम सबके अंदर मेरी रचना थी, तुमने अकल का इस्तेमाल करके सच और झूठ पे गौर क्यों ना किया, आँख मीच के क्यों चलते रहे। दुनिया में तो बड़ी गौर करते थे, सही क्या गलत क्या है, हैं? हाँ, तो लिहाजा तुम सबको दुगनी सजा मिलेगी। तो मेरे भाइयों, वहाँ पर गिरोह के गिरोह, गिरोह के गिरोह, हाँ, धर्मगुरु और उनके मानने वाले, गिरोह के गिरोह, भीड़ की भीड़ नरक में डाली जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ, किसी आम इंसान से भी पूछ के देखो आप कि भाई ये बताओ दुनिया में अच्छाई ज़्यादा है बुराई, वो भी कहेगा कि बुराई बहुत आम है, अच्छाई तो बहुत कम है। ईश्वरी रचना के लोग खिलाफ चल रहे हैं, बुराई आम है।
तो मेरे भाइयों, इसलिए मैं कहता हूँ कि धर्म के नाम पे और भी धोखा फैला हुआ है। अगर हकीकत में अल्लाह को पाना है, अल्लाह को राज़ी करना है, जीवन का मकसद पाना है, तो इस दुनिया से उल्टा चलना पड़ेगा तुम्हें। इस दुनिया की रफ्तार बुराई की है। देखो ना, हर इंसान को पता है मुझे एक दिन ज़रूर मरना है, फिर भी वो दुनिया में ऐसे जी रहा है जैसे उसे कभी मौत ना आएगी। तो ये झूठ पे चलना हो गया, धोखे पे चलना हो गया। ज़्यादातर इस दुनिया में ऐसे इंसानों की ही भीड़ है। इस दुनिया की भीड़ से आपको उल्टा चलना पड़ेगा। सच पे गौर करना पड़ेगा कि मेरी ज़िंदगी के अगले पल का भी भरोसा नहीं है, मैं इन लोगों के बहकाए में क्यों आऊँ भाई? मैं अपने मालिक की तरफ ध्यान लगाऊं, मैं इस दुनिया बटोरने में फिर क्यों लगूं? मैं जीवन के मकसद पे गौर करूं। अब जो वो धर्मगुरु होंगे वो कहेंगे उनसे कि जालिमो, तुम खुद जालिम थे, तुम हमारे कहने पर चलते रहे, तुमने उल्टा सीधा जैसा हम तुम्हें उल्टा सीधा कहते रहे तुम चलते रहे। ईश्वर का हक पैगाम उसकी रचना के आधार पर तुम्हारे पास आया था इस्लाम का, तुमने माना ही नहीं उसे, तो तुम खुद जालिम हो। भुगतो सजा नरक में हमारे साथ, हम भी भुगतेंगे, तुम भी भुगतो। मेरे भाइयों, जिस मकसद के लिए ईश्वर ने हमें पैदा किया है, अगर हमने उस मकसद पर को ना समझा, उसको पूरा ना किया, तो ज़मीन और आसमान में जितनी भी चीज़ें हैं सब की लानतें हमारे ऊपर। ये ज़मीन और आसमान भी कहेंगे कि इतनी बड़ी कायनात, हाँ हमें लगाया इसके काम के लिए। हमें हवा कहेंगी हमें चलाया इसको सांस लेने के लिए। ज़मीन कहेगी मुझे बिछाया इसको चलने के लिए। हाँ मेरे भाइयों, सूरज कहेगा मुझे काम में लगाया था इसका इम्तिहान लेने के लिए, इसको रचना के आधार पर चलने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। मगर इस बदबख्त ने कुछ ना किया। ज़मीन और आसमान, पूरी कायनात लानत भेजती है। जो चीज़ें अल्लाह ने हमारी जो है ज़िंदगी की ज़रूरत लगा रखी हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है वो। इसलिए धोखे से बाहर निकलो और सच को जानो, अपने मालिक की मर्ज़ी को पहचानो, उसका ज्ञान हासिल करो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जा करके एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ, जीवन के समय को कामयाब बनाएं, शैतान के धोखे से बच जाएं, मौत से पहले तैयारी करने, मौत के बाद की तैयारी करने की तौफीक मिल जाए, तैयारी कर लें मौत की। देखो ना, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, हवा को ड्यूटी दे रखी है। अरे मेरे भाई, अगर हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो हवा लानत भेजेगी हमारे ऊपर कि बदबख्त, तुझे अल्लाह ने अपने लिए पैदा किया, हमें भी ड्यूटी लगाई कि हवा चले सांस लेने के लिए। सूरज की ड्यूटी लगा रखी है, दिन रात की ड्यूटी लगा रखी है, कितनी हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। हर चीज़ की लानत हमारे ऊपर होगी, फिर याद रखें, फिर हमें अल्लाह के अजाब से बचाने वाला कोई ना होगा। तो भाई, इस बारे में हमारी और बहुत सारी वीडियो है, मरने के बाद क्या होगा, उन बहुत सारी वीडियो में मैंने बात करी है तफसीर से, दलील दे करके। चैनल के अंदर जाकर सभी वीडियो देखें, हर टॉपिक के बारे में वीडियो है। और भाई मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।